हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। जी हाँ, आपका अपना चैनल जिसमें हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। आप मेरे को इंस्पायर करते हैं, दबा दिया सब्सक्राइब, वेरी गुड। और लाइक दबा देना और बेल जरूर दबा देना। जैसे ही कोई नई स्टोरी थी खटाक से आपके पास, आप इंस्पायर हो और देखोगे समस्याओं का समाधान कैसे निकलता है और कैसे आप दूसरों की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो। और मेरे को वापस लिखो, अगर कोई आपके पास समाधान है किसी की तो आप लिखोगे मेरे को answerjeet@gmail.com पे। अगर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है तो भी आप मेरे को लिखोगे answerjeet@gmail.com पे। और अगर कोई समस्या है तो आप लिखोगे मेरे को questionjeet@gmail.com पर। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं दोस्तों। आज हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी। इंस्पिरेशनल स्टोरी में आज वीर बहादुर जसवंत सिंह रावत की कहानी सुनेंगे, इंडियन आर्मी के राइफलमैन। और आज लीन ऑन मी में कोई एक लिखती हैं, 18 साल की युवती हैं कि मेरे को मुहासों की बड़ी प्रॉब्लम है और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या करना चाहिए मेरे को। तो देखेंगे वो जब सवाल में पहुँचेंगे। तो आज का शुरू करते हैं एपिसोड इंस्पिरेशनल स्टोरी से। जसवंत सिंह रावत साहब राइफलमैन, गढ़वाल रेजिमेंट में पोजीशन थे। और ये बात है 1962 की, जब चाइनीज़ अटैक हुआ था इंडिया पे। इनकी पोस्ट को करीब 500 चाइनीज़ सोल्जर्स ने घेर लिया था। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स से ऑर्डर्स थे कि पीछे हटो और कंसोलिडेट करो पोजीशन को अपनी। लेकिन कंसोलिडेशन के लिए टाइम चाहिए था। तो जसवंत सिंह रावत साहब ने वॉलंटियर करा, मैं अकेला इनको रोकूंगा, आप लोग जाके अपनी पोजीशन तैयार करो। इन्होंने अकेले 3 बच्चों के साथ बंदूकों की पोजीशन लगाई, अलग अलग जगहों पे अपनी राइफल्स प्लेस करी और अलग अलग जगहों से फायरिंग करते थे दुश्मन पर। दुश्मन को हमेशा ये लगता रहा कि कई सारे सोल्जर्स हैं, पूरी रेजिमेंट लगी हुई है, बट ये अकेले थे और लड़ते रहे। लड़ते लड़ते इन्होंने 300 चाइनीज सोल्जर्स को शहीद कर दिया। 300 सोल्जर्स, बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। फाइनली जो होना था, जो जसवंत सिंह साहब को पता था कि शहीदी निश्चित है और इनको चारों तरफ से घेर लिया गया, तब इन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। चाइनीज सोल्जर्स के हाथ नहीं आए, आत्म बलिदान दे दिया। चाइनीज सोल्जर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतने गुस्सा हुए थे, इतने परेशान हुए थे जब उन्होंने देखा कि सिर्फ एक आदमी ने इनके इतने सारे आदमियों को मार डाला, कि उन्होंने हमारे वीर शहीद की गर्दन काट के ले गए। युद्ध के बाद फिर वापस करी। आप समझ रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल था इनका। अगर इन्होंने वहाँ पोजीशन कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं दिया होता तो आज हो सकता है हमारे देश की ज्योग्राफी अलग ही होती। आप समझो, इस चीज़ को जियो यार आप लोग। एक इंसान जिसको पता है कि शहीदी निश्चित है मेरी, डटा रहा, लगा रहा, अपने पूरी जी और जान से लगा रहा, चाइनीज सोल्जर्स को मारा और टिका रहा वहां पे। जितनी देर तक होल्ड कर सकता था अकेला, उसने उस पोजीशन को होल्ड करा। ये होता है देश प्रेम यार। और कुछ लोग कहते हैं फौज इज जस्ट अनदर जॉब। अगर आप अनदर जॉब सोचते हो ना फौज, तो घुस मत जाना फौज में गलती से भी। इस तरह का जज्बा ना हो ना तो फौज में मत चले जाना यार। कुछ और कर लो, कुछ भी और कर लो यार, 1000 नौकरियां और हैं। फौज में मत घुस जाना गलती से भी। बहुत थपेड़े पड़ेंगे अगर फौज में घुस गए तो, ऐसे इस एटीट्यूड के साथ कि सिर्फ पैसा कमाना है वहाँ पे। नमन है यार, नमन है ऐसे लोगों को जिनकी वजह से आज हम हैं, हमारा वजूद है, हमारे देश का वजूद है। चलिए दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। आज ये लिखती है, आई एम 18 year old. I struggle with acne, मुहासे. People around me, my friends and relations make fun of me. My parents are not ready to take me to a doctor and say it is gonna go itself. I have tried several home remedies but it only gets worse. Can you help me? आपने अपना नाम नहीं लिखा, नाम लिख देते तो मैं एड्रेस करने में आसानी होती। देखिए मैं ना आपकी पोजीशन बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ,
बहुत बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। जब मैं 6th या 7th में था मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, और मैं जब चिकन पॉक्स के बाद स्कूल गया तो मेरे चेहरे पे दाने थे। दाने मतलब दाग से जो हो जाते हैं ना, वो थे। दाने इज़ नॉट द राइट वर्ड, दाग थे मेरे चेहरे पे, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे तरह के दाग थे। तो जब मैं स्कूल गया तो मेरे साथियों ने तो मजाक उड़ा रहा, वो तो उड़ाए ही, चलो कोई नहीं, बच्चे थे। मेरे टीचर्स ने भी मजाक उड़ाया। एक ने तो ये कह दिया कि इतना चेहरा पूरा ख़राब हो गया इसका। तो मैं जी चुका हूँ ये, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त मैं क्या करता था, एक चीज़ पे फोकस करता था। मेरी स्ट्रेंथ थी स्पोर्ट्स। मैं स्कूल में 100 मीटर और लॉन्ग जंप खेला करता था, और उस वक्त मैं बहुत वीक हो गया था। इस बीमारी के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है अंदर से। तो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी फिट होने में और फिर वापस स्पोर्ट्स में जाने में। वैसे ही आप करो। जब भी कोई आपको मजाक उड़ाए ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो भी शौक है, जो भी हॉबी है, आपको उस पर फोकस करो। आप सारी एनर्जी उस पर लगा दो। आप सारा गुस्सा जो भी आता है सब उसके अंदर लगा दो, आपको फ़ायदा ही होगा आगे जाके। पहली चीज़ तो ये मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है, इसकी बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा, इस उम्र में ये सब होता है। ये होता क्यों है आपको पता होगा। आपने अगर घरेलू इलाज कर रहे हैं तो किसी ने बताया ज़रूर होगा। मैं फिर बता देता हूँ आपको, दूसरों के लिए जिनको नहीं पता है। मुहासे होते हैं जब आपके पोर्स में, हेयर फॉलिकल्स में ऑयल, क्योंकि आपकी एट दैट एज 18, 19, 20, 21 साल में ऑयली स्किन होती है, तो उसके अंदर घुस जाता है ऑयल स्किन का, और उसके अंदर जब मिट्टी घुसती है तो उससे फिर पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। अब मेरी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखना पड़ेगा क्या रीज़न है और क्या है, तभी मैं इलाज बता पाऊँगा। बट उन्होंने कहा 3 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो फेस वॉश रेगुलरली करो, किसी अच्छे नेचुरल फेस वॉश से फेस वॉश जितना हो सके दिन में 3-4 बार कर लिया करो। दूसरा, पानी बहुत पियो, खूब पानी पियो ताकि आपका बॉडी डिटॉक्स होता रहे। और तीसरा, वो कहते हैं कि कोई माइल्ड सा टोनर, जो फेस टोनर्स वगैरह होते हैं वो लगा लिया करो। और चौथा एक उन्होंने और कहा था कि कभी कभी जाके किसी पार्लर में फेस क्लीनिंग करा लिया करो। दोज आर द 4 थिंग्स ही रिकमेंडेड। अगर आप ऑलरेडी कर रही हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट। और ये चीज़ इस उम्र में होती है, आपके पेरेंट्स गलत नहीं कह रहे, अपने आप चली जाती है। मोस्टली इट गोज़ बाय इटसेल्फ। लेकिन जो आपके साथ अभी स्टिग्मा अटैच्ड है ना, कि लोग हंसते हैं आप पे, उसको अगर आपको दूर करना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस अपने स्ट्रेंथ, अपनी हॉबीज़ पे लगाओ और परवाह मत करो। जब हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं। सो डोंट केयर अबाउट दीज पीपल। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, कुछ 4-6 महीने दो, अगर ठीक नहीं होता और बढ़ते हैं, अगर उल्टा बढ़ रहे हैं अगर, तो आप एक ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट जाके मिलो। आप किसी, कोई आपका दोस्त है या कोई आपका अंकल या कोई आंटी है जो ऐसे हैं, जो आपके बिल्कुल क्लोज हों, उनसे पहले बात करो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते, फिर उनके साथ जाके अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर नहीं बनती है बात तो आप मेरे को फिर लिखना, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा। 6 महीना दो इसको, ठीक है। 6 महीने देखना कैसे होता है। या तो इम्प्रूव करेगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा, जो भी हो। अगर ये कम नहीं होता है और बढ़ता है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है इनफैक्ट, तो यू शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके लिए आप मेरे को एक बार फिर लिखना, मैं बात करूँगा। अगर कोई ऐसा नहीं होता जो आपके घर के आसपास है, जो आपके पेरेंट्स से जाके बात कर सके और सीरियसली उनको समझा सके ये चीज़ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि ये हट जाए आपके चेहरे से। मैं ये जी चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। इसलिए आप थोड़ा और टाइम दो उसको, जो चीज़ें मैंने बताई वो करो, और कुछ और टाइम दो। नहीं होता है आपको, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी नहीं मिल पाते हो आप, तो मेरे को फिर से लिखना, मैं ऑनलाइन किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके आऊँगा। अगर वो आपके चेहरे को देख के कुछ बता पाएंगे, वैसे मुश्किल होता है क्योंकि चेहरा ऐसे कैमरे पे देख के नहीं बता सकते हैं, बट फिर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है आपके पास समाधान। एक, जो मैंने आपको बताया कि भाई पानी पियो, फेस वॉश करो, एक आध बार कभी स्किन केयर पे जाके या किसी पार्लर पे जाके अपना फेस क्लीनिंग करा लो। दूसरा, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओ, अपना फोकस सारा अपनी स्ट्रेंथ्स पे डालो। तीसरा, किसी अपने गार्डियन को, कोई अपने घर के आसपास हो जो आपके, जो आपका अंकल हो, कोई हो जो आपकी समस्या समझते हो कोई, तो उनको लेके अपने पेरेंट्स से बात करो। चौथा, अगर वो भी नहीं होता तो आप मेरे को लिखना, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा। वी विल गेट रिड ऑफ इट यार। बस 4-6 महीने दो इसको, अगर नहीं ठीक होता मेरे को फिर लिखना, ठीक है। आई प्रॉमिस यू, आई एम विद यू यार, आई एम विद यू थ्रू आउट, और ये ठीक करा के ही मानूंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे।
तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।